हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप है बिहार में नियोजित शिक्षक और बनना चाहते हैं राज्यकर्मी, तो आप लोग को एक एग्जामिनेशन से गुजरना होगा। जिस एग्जामिनेशन का नाम है सक्षमता परीक्षा, और इसी के क्रम में मैं आप लोगों के लिए वर्ग 6 गणित का पाठ 9 आंकड़ों का प्रयोग यहाँ पे उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो मैं सभी लेकर के आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते और समझते हैं सारे क्वेश्चन आंसर को। यहाँ से आप लोग का यह पीडीएफ शुरू है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ लेना है या फिर आपका जितना भी पीडीएफ छूट चुका है, अगर वो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए। वहाँ पे आप लोग को एक नंबर मिलेगा 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करना है, और इस नंबर पे आप लोग को कांटेक्ट करने के बाद 399 रुपये पेमेंट करना है। उसके बाद आप लोग का जितना भी पीडीएफ छूट गया है क्लास वाइज 3 से लेकर के 8 तक, तो आप लोग को जो है वहाँ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा 399 रुपये पेमेंट लेने के बाद। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का बोलता है कि कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उस प्रेक्षण को कहा जाता है। अगर मान लीजिए आंकड़ों का प्रबंधन आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें आप लोग का है कि कोई विशेष प्रेक्षण जितनी बार आता है उस प्रेक्षण को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आप लोग का बारंबारता। कोई भी संख्या जितनी बार आ रहा है वह उसकी बारंबारता कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को नंबर लिखा गया है, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ लेने के लिए। अगले यहाँ पर आता है कि दिए गए आंकड़ों में प्रेक्षणों के अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है। तो जो आपका प्रेक्षण दिया गया है उसका अधिकतम मान और न्यूनतम मान, अगर दोनों का अगर अंतर करने के लिए आप लोग को कोई बोल रहा है तो वो उसका परिसर कहलाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है। तो किसी भी वर्ग अंतराल का जो मध्य बिंदु होता है उसको वर्ग चिन्ह बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि सभी प्रेक्षणों के योग और प्रेक्षणों के कुल संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो किसी भी प्रेक्षण का योग अगर बात करेगा और या फिर उसकी कुल संख्या की अगर बात करेगा और दोनों का अनुपात निकालने के लिए कहे तो समझ जाइए कि आप लोग से माध्य का मान पूछ रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे अब हम लोग बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। वर्ग अंतराल 10 से 20 की निम्न सीमा क्या होती है। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कोई भी अंतराल दिया हुआ है, यहाँ जैसे मान लीजिए 10 से 20 का ही आप लोग ले सकते हैं। इसमें पूछे निम्न सीमा, तो जो सबसे कम होगा वो निम्न सीमा, और अधिकतम सीमा पूछे तो जो बड़ा होगा वो। तो इसमें जो छोटा कोण है 10 है तो 10 इसका निम्न सीमा हो जाएगा। और वहीं पे अगर पूछ दे कि इसका बड़ा सीमा यानी कि उच्च सीमा क्या है तो वो 20 हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 20 से 30 की उच्च वर्ग सीमा क्या है। तो इसमें देखिए बड़ा कोण है 30 है ना, तो यही इसका उच्च वर्ग सीमा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि वर्ग अंतराल 30 से 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका, दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें 2 से भाग दीजिए। जैसे 30 और 40 से दोनों को जोड़िए और इसमें 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 70/2, यानी कि आ जाएगा आपका 35, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 की माप क्या होगी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए सब में डिफरेंस कितना का है, 10 10 10, तो यही इसका माप हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि किसी मोहल्ले के 40 व्यक्तियों के भारों का बारंबारता बंटन इस प्रकार है। 40 से 45 केजी के अगर बात करेगा लोग हैं तो वो 4 है। 45 से 50 की अगर बात करेगा तो 12 है। 50 से लेकर 55 13 है। 55 से लेकर 60 तक है आपका 6, और 60 से लेकर के 65 तक है आपका 5। तो इसमें बोलता है कि इसमें चौथे वर्ग अंतराल की उच्च सीमा क्या है। तो चौथा वर्ग अंतराल आप लोग का 55 से 60 है, तो इसका जो उच्च सीमा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग का हो जाएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट होगा। अगला यहाँ पर आता है कि वह विज्ञान जो संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण एवं विश्लेषण के उपयोगी विधियों एवं तकनीकों का अध्ययन करती है तथा उन पर आधारित निष्कर्ष निकालती है क्या कहलाती। तो इसको सांख्यिकी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगले यहाँ पर आता है कि 50% संपूर्ण वृत्त का कितना भाग होगा। तो 50% मतलब कि आधा भाग, यानी कि 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगले यहाँ पर आता है कि 25% संपूर्ण वृत्त का कितना भाग होगा। तो 25% पूछ रहा है, तो 25% मतलब 1/4, यानी कि 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि किसी राज्य के खाद्यान्नों की उत्पादित निम्न, यहाँ पे आप लोग का निम्न है वर्ष आप लोग को दिया गया है 2001 से लेकर के 2006 तक, और उत्पादन लाख टनों में दिया गया है। 2001 में 60 है, 2002 में है आपका 50, 2003 में 70,
2004 में है 55 और 2005 में है 80, 2006 में है 85। और उसके आगे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे क्या पूछता है कि इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए उपर्युक्त आलेख क्या होगा। तो जब इस तरह का जब आप लोग को आलेख बोले तो ये आप लोग का दंड आलेख की सहायता से आप लोग इसको दर्शा सकते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि व्यक्तियों के एक समूह के भोजन को पसंद निम्न है। जैसे उत्तर भारतीय है 30 है, उसके बाद दक्षिण भारतीय 40 है, चाइनीज है 25, अन्य है 25, योग है 20। तो इसको दर्शाने के लिए किस चीज़ का यूज करिएगा। तो इसको यूज करने के लिए हम लोग को पाई चार्ट का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आप लोग को दिया गया है दैनिक आय है 75 से 100 और श्रमिकों की संख्या 45 है। उसके बाद 100 से 125 है, इसे 35 श्रमिक है। 125 से 150 में अगर श्रमिकों की संख्या देखिएगा तो 55 है। 150 से 175 में 30 श्रमिक है। 175 से 200 में 50 सैनिक है, श्रमिक है। और 200 से 225 में 125 श्रमिक है। और 225 से 250 में 140 श्रमिक है। तो यहाँ पे कुल योग 480 है। तो इसको दर्शाने के लिए कौन सा चीज़ उपयुक्त आलेख होगा, तो ये आयत चित्र हो जाएगा। ठीक है। अगला यहाँ पर आता है कि किसी पासे को एक बार उछालने पर 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 5 से कम अंक कितना होगा, 1 से लेकर 4 होगा, यानी टोटल 4 है। और एक पासा में कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा 6 अंक क्या परिणाम होगा। तो यहाँ पे 5 से कम तक पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो गया। अगला यहाँ पर आता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो 2 सिक्का को जब उछाला जाता है तो संभावित परिणाम जो आता है वो 4 आता है। कौन कौन आएगा, या तो दोनों सिक्का पर हेड आ जाए, या पहले सिक्का पर हेड आए दूसरे पर टेल आए, तीसरा हो सकता है कि पहले पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए, और अंतिम में क्या हो सकता है कि दोनों पर टेल आए। तो ऐसी कुल संख्या कितने हैं, तो भाई 4 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने के संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो किसी पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या कौन कौन होगा, पासे पर फेंकने पर 2 होगा, 3 होगा और 5 होगा। क्योंकि अगर बात करिएगा पासा में तो 1 2 3 4 5 6 ही तक रहता है। तो इसमें अभाज्य संख्या 2 3 और 5 है। तो 3 और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो ये 3 टोटल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर सवाल है कि किसी पासे को एक बार फेंकने पर एक अभाज्य संख्या न होने के संभावित परिणामों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे जब वो 3 अभाज्य संख्या है तो बाकी 3 बचेगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। जब कोई एक घटना निश्चित होती है तो उसकी प्रायिकता जब निकालते हैं तो एक ही आएगा। ठीक है, उसका एकदम कन्फर्म है। अगला यहाँ पर आता है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और ये सभी चीज़ जो है आप लोग को याद होना चाहिए। आप लोग के एग्जाम में 100% रहेगा इन सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई 1 2। आप लोग का अगला है कि यहाँ पर किसी घटना निश्चित और असंभव घटनाओं के अतिरिक्त की प्रायिकता के बीच कितना के कितना बीच होता है। तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच हो सकता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर आता है कि एक पासे को एक बार उछाला गया, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो एक पासे को जब एक बार उछाला जाता है तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होता है। अभाज्य संख्या की टोटल संख्या 3 है और कुल संख्या यहाँ पे देखिएगा तो 6 है। तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/2 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे तो किसी पासे को एक बार उछालने पर ऊपरी फलक पर संख्या 8 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये तो असंभव बात है कि एक पासा है, आपके पास लूडो वाला गोटी है, उसको आप लोग अगर छोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो ये असंभव बात है कि नहीं है। तो जब असंभव घटना होगा तो उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आता है कि एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 या 4 यानी कि दोनों को सम्मिलित कर लीजिए, 2 यहाँ पे 6 हो गया, यानी कि 1/3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो गया। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि एक पासा की एक फलक उछाल में विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। विषम अंक कौन होगा, 1 से लेकर के 6 तक में तो 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। यहाँ पे अगर देखिएगा तो कुल संख्या 3/6 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो गया। अगले यहाँ पर आता है
कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, खींचे गए पत्तों का काले रंग का दहला होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो आप लोगों ने ताश देखा होगा, ताश में क्या होता है, ये वहाँ पे अगर बात करेगा हर एक ग्रुप में 13-13 पत्ते होते हैं। और वहीं अगर बात करिएगा कलर की, तो आपका जो ताश का गड्डी होता है उसमें मात्र 2 ही कलर होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए। तो ब्लैक में अगर देखिएगा तो 2 आपका अगर हो काला रंग का दाला हो जाएगा, एक हो जाएगा चिरी का जो होता है वो काला का हो जाएगा, और उसके बाद हुकुम का, ठीक है, जिसको आम भाषा में इसको चिड़िया बोलते हैं और हुकुम को शायद काला पान बोलते हैं। तो आप लोग अब अगर ताश की गड्डी देखे होंगे, उसके बारे में जानकारी रखते होंगे, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आपके काले रंग के पत्ते होंगे और टोटल पत्तों की संख्या होती है 52। तो ये आपका कट क्या आ जाएगा 1/26, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे बी नंबर में आप लोग का है 1/26, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आता है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचा गया, खींचे गए पत्ते का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में अगर इक्कों की बात करेगा तो इक्कों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है, और टोटल यहाँ पे पत्ता है 52। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/13, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 इसलिए होगा क्योंकि हर एक सेट में क्या होता है 13-13 पत्तों का एक सेट होता है, और हर एक सेट में क्या होता है कि आप लोग को एक एक जो है सब में इक्का मिलेगा। लाल पान में एक होगा, उसके बाद ईंट में एक होगा, हुकुम में एक होगा, चिरी में एक होगा, टोटल जोड़ लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 4/52 यानी कि 1/13 इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को ये PDF लेना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, वहाँ पे आप लोग को ये नंबर मिलेगा 97 094 72 735। इस नंबर पे आप लोग को पेमेंट कर करके स्क्रीनशॉट भेज देना है, उसके बाद आप लोग को सारा का सारा PDF मिल जाएगा जितना आप लोग का छूटा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।